तो आइए अब देखते हैं शैक्षिक गतिविधि कहानी का प्लॉट। मित्र तो आपकी तरह होना चाहिए। कितना खर्च करते हैं आप अपने मित्रों के खाने पीने में? अरे दिनेश जी, ये जीवन में और क्या रखा है? जितना शौक मौज से जीना है एकदम खुल के जिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल किसने देखा, जिंदगी जितनी दिन मिली है जी लेते हैं। 2 दिन की जिंदगी है, जब तक जीना है ऐश मौज से जिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। आइए 2 घोट एकदम और लगाइए दिनेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तरह दोस्त हो तो किसी बात की क्या चिंता दरोगा जी। अरे आज वो नहीं आया है अब तक आपका? सिपाही जी तो गया था, अभी तक आया नहीं है, बड़ा लेट कर रहा है। लगता है कोई मुर्गा नहीं फंसा उसे। फंसेगा। देखिए अभी एगो हम बदमाश मुजरिम को पकड़ के लाए हैं। ये बड़ा गांव में बदमाशी करता है और बच्चों लोग को भी तंग करता है। माई बाप अबे कुछ नहीं किए हैं। तुमको हम बहुत पहले से देख रहे थे। कुछ नहीं किया है माई बाप। अरे तुम नहीं किया है, तुमको हम बहुत दिन से देख रहे हैं, आज तुम धरा गया। चलो अभी तुम बताते हैं, इसको अंदर करो। सर हमारे भाई को छोड़ दीजिए सर, अब गलती नहीं करेगा सर, छोड़। कौन है तुमरे? क्या बात है? सर मैं उसका भाई हूँ सर, छोड़ दीजिए सर। अपना भाई को नहीं समझाता है? उतना दिन से उसको देख रहे हैं। समझाते हैं सर, मानता देखिए नहीं दिनेश जी क्या बात है? नहीं, इतने में नहीं हो पाएगा सर, 1000 ले लीजिए सर। अरे नहीं, इतने में नहीं हो पाएगा सर, गरीब हूँ सर। अरे गरीब है तो हम क्या करें? सर नहीं है सर पैसा, सर बहुत गरीब हूँ सर। नहीं, इतने में हम कैसे मैनेज करेंगे? मेरे से नहीं हो पाएगा सर, 1000 और ले लीजिए सर। अरे मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हो? अरे नहीं, हटो सर, हटो। छोड़ दीजिए सर। अरे नहीं सर छोड़ दीजिए। ठीक है, देखता हूँ। छोड़ दो इसके भाई को, ना जाने कहाँ से चले आते हैं मुंह उठा के। क्या दिनेश जी, कितना दिया? अरे सर दिया है, कम ही दिया है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, कभी कम कभी ज्यादा। हाँ दूसरा आएगा, देखा जाएगा। हाँ ठीक है दरोगा जी। चलिए आज का दिन अच्छा रहा, सवेरे सवेरे हो गया सब। हाँ चलिए एंजॉय करते हैं। चलिए लीजिए 2-4 घोट लीजिए और ऐसे ही फंसता रहे बीच बीच में। ईठो आप इसका स्वाद लीजिए दिनेश जी, बिल्कुल बदल के पिए तब न जाए कि जिंदगी का मजा लीजिएगा। सही बोल रहे हैं एकदम। आज मजा आ गया। बड़ा बेचैनी लग रहा है, बड़ा बेचैनी लग रहा है। बचा गया। अरे कोई डॉक्टर को बुला। अरे कोई डॉक्टर को बुला। इनको डॉक्टर के पास ले चलो, इनको। अरे कोई मदद के लिए आओ। अरे उठाओ इनको। डॉक्टर, अरे हेल्प, अरे कोई मदद करो। हे भगवान, चलो डॉक्टर के पास लेके चलो इनको, जल्दी डॉक्टर के पास लेके चलो। कितनी अफसोस की बात है, हम लोग दरोगा जी को बचा नहीं पाए और उन्होंने अपने सारे कमाए हुए पैसे अय्याशी में उड़ा दिए। अब उनके दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। उनकी जो एकमात्र घोड़ी है उसे बेचकर हम उनके दाह संस्कार का इंतजाम करते हैं। मेरे भैया जी कैसे है ये स्थिति हो गई? हे भगवान, चलिए अब इनकी तो कुछ तो करें, चलिए इनकी दाह संस्कार करें। एक घोड़ी बची हुई है, बाकी तो सारे के सारे धन वो फूस की तरह उड़ा दिए। अब हमारी बेटी बहुत बड़ी हो गई है भगजुगनी, अब उनकी शादी के लिए वर देखना होगा, न जाने वह कहाँ होगी। आसपास में जब भी कोई लड़के कोई बेटे या बेटी जन्म लेती है तभी उसके माथे में तेल आते हैं। पता नहीं भगवान कहाँ होगी। अब हमारी बेटी की भगजुगनी जो है बहुत चिंता हो रही है।
अब उसकी शादी कैसे होगी? हे भगवान, अब तो बस आप ही जो करिएगा वही होगा। कोई तो उपाय होगा, जो उपाय होगा भगवान। पिताजी भूख लगी है। भूख लगी है? कहाँ से खाने को दे बेटी? घर में तो कोई भी खाना है नहीं, हम क्या करें? हे भगवान, इस अभागिन का पिता मैं बेबस और लाचार हूँ, कोई तो उपाय होगा। भैया कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। चलो हटो। भैया कुछ दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। भैया दे दीजिए ना, भैया दे दीजिए ना कुछ। भैया कुछ भी दे दीजिए। आप लोग जो कुछ खा रहे हैं उनको दे दीजिए, जूठा भी दे दीजिए। नहीं है मेरे यहाँ, बोले ना जाओ उसके यहाँ, दूसरे घर जाके देख लो। भैया कुछ भी दे दीजिए, कुछ दे दीजिए भैया। हे सेठ जी, आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए। ये मैं हमारी बेटी आपके घर जाएगी तो राज करेगी, राज। कृपया करें, हम गरीबों पर कृपया करें, कृपया करें, नहीं तो हम अब आगे का क्या हाल होगा। अच्छा, तो आपको कितना ज़मीन पड़ता है? आपकी बेटी क्या करती है? जब कुछ नहीं करती है तो हमारे घर शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि गरीब घर की बेटी कंजूस होती है। वह इतना चटोर होती है कि अपने सास ससुर को कुछ भी नहीं खिलाएगी। इसीलिए जाइए, आप दूसरे के यहाँ शादी कीजिए। अपने बेटे का शादी हम आपके बेटे के साथ नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे जगह देख लीजिए। क्या बताऊं, जहाँ भी जाता हूँ अपनी मनहूस चेहरा लिए सब कोई कहता है कहाँ कहाँ से आ जाता है। क्या मेरी ये गलती है? क्या ईश्वर का एक खेल है? ये समाज का खेल है? हे भगवान, आज मैं इन अभागिन का बाप बन के कितना दर बर दर भटकूं। आप ही कुछ रास्ता बताएं। जो भी अपने दोस्त मेहमान अपने रिश्तेदार के यहाँ गया, सभी ने मुझे दुत्कारा ललकारा, जाओ हम तुम्हारे बेटी से शादी नहीं करेंगे। जहाँ भी जाता हूँ कोई मोटरसाइकिल, कोई 5 लाख। देखिए हे भगवान, एक बार हमारी बेटी की शादी हो जाए। हे महानुभाव, आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए अपने लड़के का। मेरी एक ही भवजोगिनी लड़की है, बहुत ही लक्ष्मी है। आपके घर जाएगी तो आपके घर को लक्ष्मी, वह बहुत ही अच्छी है, कर लीजिए। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। नहीं नहीं, मैं आपके घर अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता। पैसा दीजिएगा तिलक उलक, नहीं दीजिएगा तो कैसे करेंगे? मैं आपके गरीब के घर पे अपना बेटा की शादी कोई है इस संसार में, इस समाज में, जो हमारी बेटी के साथ, अपने मेरे बेटी के साथ शादी कर सके? हे भगवान, कोई तो भेजो जिससे हमारा उद्धार हो सके, हम अपनी बेटी का हाथ पीले कर सके। हे भगवान, क्या बात है? हमारी बेटी एक है, उसकी शादी करना चाहते हैं, कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है। हे महानुभाव, कहीं मेरे लड़की के लिए कोई रिश्ता तो देखे। कैसे है लड़की? आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हे भगवान, जो भी आए थे ये भी चले गए। अरे शादी करेंगे कि नहीं है? लड़की देखेंगे तब ना। हे भगवान, अब तो हमारी लाज आप ही के हाथों में है। कहीं से कोई भेजिए, यदि हम मर गए तो हमारी भागजोगनी का क्या होगा?
क्या बात है? क्या बात है? आप हमारे बेटी से शादी कीजिएगा, अपने लड़के का कर लीजिए। बहुत ही वह भाग्यशाली है, आपके घर को अपने हथेली पर रखेगी। आदि तो कहाँ लेते हैं, लेकिन अभी कृपा कीजिए, नहीं कर कृपा कीजिए, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अभी नहीं कर पाएंगे, अभी शादी की जरूरत है। आपका हाथ जोड़ते हैं, हे भगवान, आपको हम देवता मानते हैं, कोई तो उपाय कीजिए। नहीं जा रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान, अब तो हम मर जाएंगे। लगता है कि हमारे जीते जी भगजोगिनी की शादी नहीं हो पाएगी। कोई तो उपाय करे। हे धरती, आप फाटो, हम समाए। अब ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमारी बेटी का दुख, ऊपर से हमारी ये बुढ़ापा न जाने अब किस ओर लेके जा रही है। हे भगवान, हे भगवान। क्या बात है, काहे इतना रो रहे हैं? हमारी बेटी का शादी करना है, कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। कोई देखिए, है उपाय आपके पास? एक रिश्ता है, एक लड़का है, कीजिएगा? हाँ, जरूर करेंगे, आपका प्रतीक्षा करते हैं। आप हमारे लिए भगवान हैं। हे भगवान, ये भी रिश्ता कहीं कट न जाए, आपसे प्रार्थना करते हैं। अब हमसे नहीं होगा, अब हम अपने सांस को रोक देंगे। बोलिए महानुभाव, बोलिए। आप ही की बेटी की शादी करनी है, हम पसंद है। अब क्या करूं, पसंद या ना पसंद, अब तो ईश्वर के हाथों में, हमें तो शादी करनी है। ऊपर वाला जो भी भेजे हैं उसके लिए ही बना के भेजे हैं। इस दानव रूपी दहेज रूपी समाज में कोई फ्री में शादी करने के लिए तैयार नहीं है, और आप आए हैं तो हमारे देवता बन के आए हैं। हमारी बेटी का ख्याल रखिएगा और इसे सुखी रखिएगा, आप ही आपसे विनती करते हैं। हमारा क्या है, आज हम हैं, कल हम चले जाएंगे इस दुनिया से। भगवान, इसी लड़का के बारे में कह रहे थे, देख लीजिए, ये थोड़ा ज्यादा है, पसंद है ना? पसंद है ना पसंद के क्या, हमें शादी करनी है, हमारी बेटी की शादी हो जाए बस। आपसे यही है प्रार्थना कि हमारी बेटी को सदा सुखी रखिएगा। जय बेटी, जाओ जाओ इसके साथ, अब तुम्हारी जिंदगी इसी के हाथों में है। भगवान इसे सुखी सलामत रखिएगा। तो इस नाटक में आपने देखा कि भगजुगनी की शादी जो है किस तरह से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ हो जाती है।